लेकिन अभी तक उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं होती थी। अब मैं देख रहा हूं बीते कुछ समय से उनके खिलाफ, मतलब आप गाड़ी से उतरकर लोगों से मिलने जा रहे हैं और वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो आप खामोशी के साथ गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चल देते हैं। अब ऐसी स्थिति हो रही है। मतलब ये स्थिति आप कैसे ले रही है, क्योंकि इंडिया का एलाय है। देखिए आसिफ जी, कि मोदी मोदी के नारे लगाना हम्म। ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। गहलोत साहब की काफिले में नारे लगे या गहलोत साहब के सामने नारे लगे, ये तो पूरे भारत हम्म। में चल रहा है। जो बीजेपी कहो या मोदी आईटी सेल कहें हम, हम्म। ये तो सब उनके माइंड वॉश की तरह काम करते हैं। ये हम्म। ये चल रहा है राजस्थान के पूरे भारत में चल रहा हम्म। है। लेकिन अब जो हो रहा है वो हम्म। चुनावी ड्रामेबाजी 2 महीने हम्म। रहे हैं चुनाव के, हम्म। पहले जनता के बीच में गए नहीं, विपक्ष हम्म। की कोई भूमिका थी ही नहीं, कांग्रेस हम्म। खुद ही विपक्ष थी, खुद ही वो पक्ष में थे। हम्म। तो इनके पास वो अब तो है ही नहीं चुनावी ड्रामेबाजी। ये क्या करना चाहते हैं, इनकी योजनाएं तो मैं रोज देखता हूँ अखबारों में। हम्म। अखबारों में सिमट कर रहने वाली योजनाएं अब जनता के बीच में जाने वाली थी, और अब इतना समय नहीं है कि वो जनता के बीच में जाए। अब भारतीय जनता हम्म। पार्टी यही कर रही है, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले उन्होंने जन आक्रोश निकाला, हम्म। फिर निकाल रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान निकाल रहे हैं। तो ये हम्म। सब आसिफ जी जनता को उन प्रमुख मुद्दों से हम्म। भटकाने का प्रयास है। अभी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी जब जयपुर आए थे, हाँ। तो हमने 6 गारंटियां दी थी, और हम्म। वो प्रभावशाली गारंटियां इन दोनों ही पार्टियों को राजस्थान में अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर कर दी। और जब मैं बात करूं कि अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता में, उसका तो विरोध होना है, जो सत्ता हम्म। में होगी उसका तो विरोध बनता है। लेकिन अब भारतीय हम्म। जनता पार्टी की बात करें, अब भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, हमारे यहाँ भी निकली, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। ये यात्राएं हम्म। नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन हम्म। है, अपने आप हम्म। को स्थापित करने का शक्ति प्रदर्शन है। कैसे हम्म। कैसे हमें टिकट मिल जाए इसका ये प्रदर्शन है। ये हम्म। जनता की बात नहीं है। मैं हम्म। एक लेके बैठा हुआ स्कीम कि नौकरी, रोजगार, किसान, महंगाई, शिक्षा, हम्म। इन इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही। अब तो हम्म। हो रहा है कि इसको नीचे दिखाएं, इसको नीचे दिखाएं, अपने आप को ऊपर दिखाएं। तो हम्म। आशीष जी, राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, हम्म। महंगाई तो है ही चरम पे, पूरे भारत से ज्यादा हम्म। राजस्थान में महंगाई चरम पे। तो ये सूखा शुष्क एरिया है, तो हम्म। वैसे पानी की यहाँ समस्याएं रहती है, किसानों की हम्म। यहाँ समस्याएं रहती है, लाइट नहीं हम्म। मिलती समय पे। तो हम्म। इन समस्याओं पे कोई बात नहीं हो रही। अब हम्म। बात हो रही है कि गहलोत मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद, ठिकाना हम्म। मुर्दाबाद। अब हम्म। ये समय मुर्दाबाद का नहीं है, अब ये हम्म। बताने का है कि हम ये आपके पास लेके आए हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये हम्म। करेंगे। ये उनके पास नहीं है। हमने कहा था ना, हम शिक्षा की बात हाँ। करेंगे, हमने कहा रोजगार देंगे हम आपको, हम्म। हमने कहा हम्म। मुफ्त बिजली देंगे हम हम्म। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हम्म। आसिफ जी, ये सब कहने का हम्म। कलेजा चाहिए, और ये वही हम्म। आदमी कह सकता है जो कर हम्म। सकता है। अब हम्म। कांग्रेस की तो मैं क्या कहूं, हम्म। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की जरूर कहूंगा। हालांकि ये मुद्दा हम्म। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके 72 एमएलए और 24 सांसद है, वो विपक्ष हम्म। की सबसे बड़ी भूमिका में थे। आप पूरे हम्म। 5 साल निकाल दिए इन्होंने, एक हम्म। दिन भी इन्होंने गहलोत की मेज थपथपा कर ये नहीं कहा कि हम्म। राजस्थान का किसान मर रहा है, राजस्थान का हम्म। युवा बेरोजगार मर रहा है। इन्होंने नहीं हम्म। कहा। इन्होंने कभी हम्म। नहीं कहा कि सबसे महंगा पेट्रोल हम ले रहे हैं, डीजल महंगा ले रहे हैं, जिसका सीधा हम्म। सीधा महंगाई पे असर पड़ता है। इन्होंने कभी ये हम्म। बात नहीं की, क्योंकि जहां महंगाई के मैच की बात आती है, बेरोजगारी के मैच की बात आती है, वहां पाकिस्तान और चीन की याद आती है। जिस हम्म। पाकिस्तान और चीन की बात करते थे, आज उसी स्तर पे ये थी। हम्म। इन दोनों पार्टियों के पास राजस्थान में देने के लिए कुछ नहीं है, और देने को अगर है तो एक पार्टी हिंदू और मुस्लिम करेगी। इन्होंने पहले हिंदू और मुस्लिम किया, हम्म। दलित किया, इसके बाद इन्होंने भारत और इंडिया किया। यानी आपस में लड़ाने वाला काम करने वाली ये पार्टियां इस देश को विजन नहीं दे सकती। मिशन के ठीक है। नाम पे आप किसी की जेब काट सकते हो, ठीक है। आप किसी को लूट हम्म। सकते हो, किसी को मार सकते हो, लेकिन आपके हम्म। पास विजन नहीं है आशीष जी। ये हम्म। ये है इस भारत की। चलिए वन शायद पास आता हूँ।
अब क्या पार्टी इसी लाइन को लेकर चलेगी? देखिए, इंडिया भारत की चर्चा मुझे लगता है इस देश में करना अपने आप में ही अंतहीन बहस है। आपने जो बात कही कि इंडिया अलायंस को लेकर, इस पे चर्चा अनंत चर्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के अंदर बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी और हमारा कांग्रेस के साथ 2024 के लिए अलायंस है। अब बीजेपी के प्रवक्ता तो भाग्य मेरी आवाज राजस्थान में आऊंगा अभी बात। हाँ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता का सुख भोगा है, कई बार रहे, कांग्रेस भी रही है। लेकिन जब ये परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान, आशीष जी ये सब जब सुनते हैं तो हंसी आती है कि आखिर ऐसा इनके मन में क्या रह गया था जो ये फिर से लड़ाई तो रहे हैं कि एक बार मौका दे दो, एक बार मौका दे दो, या तो लूटने में कसर रह गई या कोई फीता काटने में कसर रह गई, इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं। तो क्या आपको कौन आ रहा है? राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली, बिल्कुल निकाली, वो भी आना चाहते थे, उनको भी सत्ता से बेदखल कर दिया था। नहीं तो क्या उनको भी है कि कुछ बच गया है, लाओ फिर लूटने के लिए चलते हैं, ऐसा आपको फील होता है उनके लिए भी कि नहीं, ये पूछ रहा हूं। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि आखिर इनकी ऐसी कौन सी मंशा रह गई कि देश हित के लिए उन्होंने जो करना था, बलिदान देना था, वो रह गया। क्योंकि देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ना इनका आरएसएस का कोई योगदान है, लेकिन वो देश की बड़ी फिक्र रहती है। अभी इन्होंने कहा कि G20 का हमारे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल हमारे मोदी जी देश में मेहमानों को बुला रहे हैं, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके घरों के आगे पर्दा लगाकर उनको ढका जाता है। ये इस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की नाकामी, ये है हमारे देश की। सोने के चांदी के चम्मच में बर्तन में हम खाना खिलाएंगे, लेकिन इस देश के लोगों का निवाला छीन लेंगे हम जीएसटी लगाकर। जिन गुरुद्वारों के अंदर रात और दिन लंगर चलते हैं, उन गुरुद्वारों के राशन पर इन्होंने लगा दी। और ये राजस्थान में आते ही मैं पूरी बात करके रहूंगा। इन्होंने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन, मैं इनकी परिवर्तन यात्रा देख के आया था। इनके विधायक मंत्री जो पूर्व में रहे हैं, नेता लोग अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, पर इन्होंने नहीं कहा महंगाई का बैन नहीं बोला, इन्होंने बेरोजगारी का बैन नहीं बोला, इन्होंने कभी नहीं कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त तो ये करते हैं, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसे इन्होंने एमपी में किया, कर्नाटक में किया, ये इस प्रकार करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त। यानी कि ये खुद अपने आप को इस देश के अंदर आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी कहता हूं, क्योंकि जब चुनाव हारती है तो भारतीय जनता पार्टी और जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी जीतते हैं। वे अपने आप को ये कभी कभी खुद कहते हैं। मेरे पास एक बीजेपी का प्रवक्ता से भी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे तो मोदी जी नीलकंठ है, वो सारा जहर पी लेते हैं और फिर वो नीलकंठ कहलाते हैं। यानी कि तमाम भ्रष्टाचारियों को हम सम्मिलित कर लेंगे, उनको वास कर देंगे, साफ कर देंगे, कोई नया लेकर नहीं आएंगे, ये वही दोहराएंगे जो पूर्व की सरकार द्वारा।